नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पिछले 3 साल से भारत और चीन के बीच में लद्दाख रीजन में काफ़ी फ्रिक्शन चल रहा है। और ये जो विवाद चल रहा है वो डिफरेंट परसेप्शन ऑफ LAC यानी कि LAC को लेकर के विपरीत समझ के कारण ऐसा हो रहा है। तो आज इस संबंध में एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर के आई है और बहुत दिनों बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें चीन बातचीत के टेबल पर क्यों आया है और एक्चुअली में क्या बातचीत चल रही है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, न्यूज़ आपके स्क्रीन के सामने है। ईस्टर्न लद्दाख रो इंडिया चाइना लुक टू LAC रिजोल्यूशन टू इनेबल प्रोग्रेस इन टाइज। तो एक्चुअली में न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि दोनों पक्षों ने काफ़ी इन डेप्थ और अच्छे से इस बारे में डिस्कशन किया है ताकि इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जा सके। और ये जो बातचीत हुई है ये 2 की फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर के हुई है। ये जो बातचीत हुई थी वो रविवार को हुई थी और ये चुशुल मोल्डो बॉर्डर के आसपास चाइनीज़ साइड में हुई है। देखिए, तो आप लोगों को पता ही है कि अप्रैल 2020 में चाइना ने यूनिलैटरली LAC को चेंज करने की कोशिश की थी। इसको लेकर के झड़प भी हुई थी जून 2020 में, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 45 के आसपास चीनी सैनिक भी मार गिराए थे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने ऑल आउट वॉर क्यों नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका कारण है कि LAC शुरू से ही एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। चीन हमेशा से कहता रहा है कि LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो भारत के साइड में और अंदर की तरफ है, और हम कहते हैं वो चीन के साइड में और अंदर की तरफ है। तो इन चीज़ों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लफड़े चलते रहते थे। तो इसको लेकर के 1996 में दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट कर लिया था कि चलो भाई किसी प्रकार की युद्ध नहीं हो जाए। इस कारण से हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आती हैं तो दोनों वापस चले जाएंगे। मतलब बेसिकली दोनों साइड पेट्रोल करता था एक कॉमन एरिया को। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति में दोनों साइड्स बिना किसी झगड़ा झंझट के पीछे चले जाते थे और ये चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन थी। साथ ही साथ एग्रीमेंट में ये भी मेंशन था कि किसी भी प्रकार के फायर आर्म का यूज़ नहीं होगा। लेकिन देखिए, चीन ने धोखा दे दिया, इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया। हालांकि फायर आर्म्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन चीन एक जगह आकर के बैठ गया जो कि एग्रीमेंट के अनुसार दोनों देशों को लौट जाना था। तो भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देश कुछ हद तक पीछे तो हटे थे, लेकिन अभी भी कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स बचे हुए हैं जहाँ चीन अभी कुंडली मार करके बैठा हुआ वहाँ से हट नहीं रहा है। लेकिन अब वापस से चीन बातचीत की टेबल पर आ गया और भारत सरकार ने कैसे भी करके फोर्स कर ही दिया है। तो देखिए, पिछले 3 सालों में चीन का भारी नुकसान किया है भारत ने। मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली चीन और भारत के बीच में जो ट्रेड है उसमें चीन हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और हमसे कम इंपोर्ट करता है। मतलब कि हमारा जो है ऑलरेडी ट्रेड डिफिसिट है, तो हमें तो कुछ खोने के लिए है नहीं क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे चीन को। लेकिन चीन हमें बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता था। साथ ही साथ भारत सरकार ने चीनी ऐप बैन कर दिए, जिससे कि कहा जाता है कि सालाना चीन को $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ऑल्दो ये एस्टिमेट है, लेकिन एग्जैक्टली इसी रेंज में कुछ डाटा हो सकता है। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसी न्यूज़ आ रही थी, आपको याद होगा कि पहले तो ये जो चीनी कंपनियाँ थी वीवो, ओप्पो, ये सब खूब टैक्स चोरी करती थी, OnePlus वगैरह जो भी हैं। लेकिन अब क्या है कि इनकम टैक्स भी इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गया। स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले जब आप देखते थे हर जगह ओप्पो वीवो का मोबाइल दिखता था, अब वो सब थोड़ा सा दिखना कम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार धीरे धीरे स्क्रू इन लोगों का टाइट कर रही है। तो भले हम लोगों ने मिलिट्री डोमेन में कोई वॉर नहीं किया, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि फाइनेंशियल डोमेन में हम लोगों ने वॉर छेड़ रखा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि हम लोगों को कभी कभार दिमाग से भी खेलना पड़ता है। उस समय तो हम लोगों को लग रहा था कि भारत को युद्ध छेड़ देना चाहिए, लेकिन अब देखिए, अब यूक्रेन और रूस का युद्ध देख करके ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने बहुत सही डिसीजन लिया था। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है आप किसी के पेट पर लात मारिए। तो अभी चीन में रिसेशन की पूरी उम्मीद है और सब कुछ वहाँ पे डाउन चल रहा है इकोनॉमी को लेकर के। ऐसे में चीन को हो रहा था भारी नुकसान, इसीलिए चीन हो गया है फोर्स बातचीत की टेबल पर आने के लिए।
और मुझे लग रहा है 4-6 महीने में ये मुद्दे भी निपट जाएंगे और जो फ्रिक्शन पॉइंट्स था वो सब कुछ रिजॉल्व होकर पहले जैसा हो जाएगा। नहीं तो अल्टीमेटली नुकसान तो चीन को ही झेलना है। जो पहले भारत उतना खुल करके चीन के अगेंस्ट में नहीं बोलता था, वो साफ साफ क्वाड के पाले में भारत को भेज दिया चीन ने इस तरह से करके। साथ ही साथ अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि पिछले 3 सालों में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने चीनी बॉर्डर पर डेवलप किया है जितना पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। और ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड गति से हुआ है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सारा काम किया है। तो चीन ने जो भी कांड किया था 2020 में, मिला जुला करके लॉस चीन का ही हुआ है। और यकीन मानिए कि इतना बेवकूफ़ चीनी राष्ट्रपति आने वाले दशकों में हमें नहीं मिलेगा, जिसने चीन को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, भारत के सामने भी अच्छे से एक्सपोज कर दिया। और अब हमने अपनी डिफेंस तैयारी इतनी तंदुरुस्त कर ली है कि अब चीन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता है। जिस समय चीन ने इस तरह का दुस्साहस किया था, उस समय हमारे पास कोई भी क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं था। बस कुछ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और कुछ स्पाइडर सैम हुआ करती थी उस समय, वो भी ज़्यादातर पाकिस्तान वाले सेक्टर में डिप्लॉयड रहती थी। लेकिन इस दुस्साहस के बाद भारत ने अपनी तैयारी में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है और अब हमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।